बच्चों, आज हम सब हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है और पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। आदिकाल के प्रमुख कवि चंदवरदाई, नरपति नाल, अब्दुल रहमान, जगनिक, दलपति विजय, नल सिंह आदि हैं। अब हम आते हैं भक्ति काल पर। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। भक्ति काल के 2 भाग हैं। भक्ति काल निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को हम 2 भागों में बांटते हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य धारा भी कहा जाता है और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर, रैदास, नानक, मलुकदास। इसी प्रकार प्रेमाश्रय शाखा के भी प्रमुख कवि हैं जायसी, मंझन, कुतुबन। भक्ति काल के दूसरी प्रमुख शाखा सगुण भक्ति धारा को भी 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। रामाश्रय शाखा, जिसे राम भक्ति काव्य धारा भी कहते हैं, कृष्णाश्रय शाखा, जिसे कृष्ण भक्ति काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। रामाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, नाभादास, केशवदास। कृष्णाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, मीराबाई। अब हम आते हैं रीतिकाल पे। रीतिकाल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा रीतिमुक्त और तीसरा रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध में केशवदास, सेनापति, मतीराम और देव आते हैं। रीतिमुक्त में घनानंद, ठाकुर, बोधा, शेख आलम आदि हैं। रीतिसिद्ध में बिहारी हैं। आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम 4 भागों में बांटते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर काल। भारतेंदु का युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु इस युग के प्रमुख कवि हैं। इस काल के और प्रमुख कवि लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के प्रमुख लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अवध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध आदि। छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। इसके बाद हम आते हैं छायावादोत्तर काल पर। इसके 2 भागों में है, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद एवं नई कविता। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन। प्रयोगवाद और नई कविता में अज्ञेय, रामविलास शर्मा आदि आते हैं। अब हम आदिकाल और सभी भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात विशेषताएं थीं आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा एवं राष्ट्रीय भावना का अभाव, युद्धों का यथार्थ वर्णन, वीर रस का प्राधान्य, रासो ग्रंथों का निर्माण, वीर गाथाओं का प्रसृजन, मुक्तक एवं प्रबंध दोनों रूपों में। भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां गुरु की महिमा, भक्ति भावना का प्राधान्य, नाम स्मरण की महत्ता, अहंकार का त्याग, बहुजन हिताय, लोक भाषाओं का प्राधान्य, प्रबंधात्मक चरित्र काव्यों की रचना। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं श्रृंगारिकता, अलंकरण का प्राधान्य, भक्ति और नीति, वीर रस की कविता, नारी का प्रेमिका स्वरूप,
उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण, ब्रज भाषा का प्राधान्य। आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं देश प्रेम की भावना, बौद्धिकता तथा नवीनता, प्रतीकात्मकता, जनजीवन की झांकी, विविध काव्य धाराओं का विकास।